नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 4. A racing car has a uniform acceleration A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Uniform acceleration of 4 meter per second square. Full stop. What distance will it cover in 10 seconds after the start? What distance will it cover in 10 seconds after the start? What distance will it cover in 10 seconds after the start? तो स्टार्ट करने के बाद में वो 10 सेकंड में कितना रेसिंग कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी. तो देखिएगा क्या बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं. और रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वो उसका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन ई कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स. तो 10 सेकंड्स दे रखा है. टाइम आफ्टर द स्टार्ट. आफ्टर द स्टार्ट का मतलब क्या है. कोई भी कार है वो स्टार्ट तो जब होगी तो रेस्ट में ही होगी ना. वो उस टाइम तो मोशन में होगी नहीं. तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी. ठीक है. जो इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. 0 मीटर पर सेकंड. तो वो क्या बोल रहे हैं व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर. तो वो s पूछ रहे हैं. s निकालना है. a t u s कौन सी इक्वेशन लगेगी. सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन में ये चारों वेरिएबल्स आते हैं s u a t. इसमें v नहीं आता. v तो अगर होता v इसमें आता है फर्स्ट इक्वेशन में. ठीक है. यहाँ लिखेंगे बाई सेकंड इक्वेशन by second equation of motion s is equal to ut plus half at square. तो s is equal to u कितना है 0 इंटू t कितना है 10. हाफ इंटू t कितना है 4. t कितना है 10. 10 का स्क्वायर. 0 इंटू 10 इज 0. 2 1 जा 2 2 2 जा 4. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर 100. तो 200 मीटर. तो वो 200 मीटर तक चलेगी कार. ठीक है. ये चौथा क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5. A scooter moving at a speed of 10 मीटर पर सेकंड moving at a speed of नहीं बायो की कोई एक्स्ट्रा नहीं है. वो एनसीईआरटी से ही है. A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes. A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of
which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square minus 0.5 meter per second square full stop. How much distance will be covered by the scooter how much distance will be covered by the scooter before it stops? Before it stops. तो अब ये देखिए स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो स्कूटर ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चल रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका मतलब जिस स्पीड पर कोई भी चीज़ चल रही होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये u हो गया 10 मीटर पर सेकंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। उसको ब्रेक लगाकर रोका जाता है, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी कर दी जाती है, 0 मीटर पर सेकंड। स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तो 0 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी है, विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो ब्रेक्स हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करते हैं, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नेगेटिव लगाया जाएगा, रिटार्डेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स। तो रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, u v a s, कौन सी इक्वेशन यूज करें, थर्ड इक्वेशन, बिल्कुल सही। थर्ड इक्वेशन में कहीं पर भी t नहीं आता, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। तो v u a और s थर्ड इक्वेशन में मेरे को मिलेगा, यहाँ हम कहेंगे बाई third equation of motion, v square is equal to u square plus, third equation of motion v square is equal to u square plus 2as, ये हो गया 0 square is equal to 10 का square plus 2 into minus 0.5 into s। क्लियर है इतना यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 और 2 इंटू माइनस 0.5, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस 2 इंटू 0.5 पॉइंट गया नीचे 10 आ गया इंटू एस, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 100 माइनस एस बचा बस, भाई 2 1 जा 2 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 ही तो बचा बस न्यूमरेटर में, 1 इंटू एस कितना आ गया, एस, ऐसे तो हो गया बस। अब ये माइनस एस है, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस एस हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू 100 मीटर। तो कितना वो डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, 100 मीटर रुकने से पहले। हो जा, समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 6, अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर traveling at 20 kilometer per hour
speeds up to 60 kilometer per hour in 6 seconds. Speeds up to 60 kilometer per hour in 6 seconds. What is its acceleration? What is its acceleration? आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है। अ कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप ये देखिएगा कि जो टाइम है ना, वो टाइम मेरे को सेकंड्स में दे रखा है, टाइम सेकंड्स में दे रखा है, लेकिन कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, तो कार इनिशियली 20 किलोमीटर पर आवर पर ट्रैवल कर रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, ठीक है। स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो कार की स्पीड बढ़कर कहाँ तक पहुँच रही है, 60 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच रही है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है और a निकालना है, ठीक है। तो ये जो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद है? into 5/8 into 5/8, बिल्कुल सही। तो कार ओरिजिनली 20 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है, तो 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 इंटू 5/18, तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 10 20, तो ये हो गया 50/9 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल वेलोसिटी v 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू 5/18, अब 60 इंटू 5/18, अब ये दिखाई दे रहा है मेरे को कि ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैं 6 से डिवाइड कर नहीं रहा हूँ उसको, कुछ सोच कर। मैं चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर में 9 ही आए, यहाँ पर 9 आया तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी 9 आए, ताकि कैलकुलेशन करने में मुझे आसानी रहे। तो 2 9 18 और 2 30 60, 30 इंटू 5 इज 150 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास u आ गया मीटर पर सेकंड में, इनिशियल वेलोसिटी, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी वो भी मीटर पर सेकंड में आ गया, और टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकंड्स। 6 सेकंड्स। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? तो आपको एक्सेलरेशन ये निकालना है, u v a t, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो v कितना है, 150/9 इज इक्वल टू u कितना है, 50/9 प्लस a मुझे निकालना है, और t हमें दे रखा है 6 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद क्या करिए कि जो 50/9 है इसको इधर ले आओ, 150/9 माइनस 50/9, सर हम डायरेक्टली 9 को कट नहीं कर सकते ना, क्योंकि बीच में अभी ऐड हो रखा है, एडिशन है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तब जरूर काट सकते हैं, ठीक है। या पहले इसका एलसीएम ले लो, 9 इंटू 6 है 50 और 54 माइनस 50, तो पूरे के नीचे अगर 9 हो जाएगा तब 9 से नहीं कर जाएगा, ऐसे। तो 150/9 माइनस 50/9 इज इक्वल टू 6a, ये हो गया। अच्छा जी, 150/9 माइनस 50/9, ये कितना हो गया, 100/9 इज इक्वल टू 6 है। अब ये जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 100/9 इंटू 6 इज इक्वल टू 8। एक्सेलरेशन ही निकालना था हमको,
2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा, ए की वैल्यू आ गई 50/9 3 ज़ा 27, सही है, 50/27। तो ऐसे तो नहीं, इसको डेसिमल में निकाल कर करेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे, तो 27 से डिवाइड करेंगे 50 को। 27 2 ज़ा 54 होता है, तो 27 1 ज़ा 27, 50 माइनस 27 इज 23, डेसिमल के बाद 0 नीचे कॉपी कर लिया 230, तो इधर भी डेसिमल लगा दिया 27 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16 और 5 हो जाएगा 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16 और 5 16, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 14, 140 हो गया, 4 ज़ा या 5 ज़ा 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, ठीक है। अब ये आता चला जाएगा कि अब कहाँ तक सॉल्व होगा, आप खुद देख लीजिए, 140 माइनस 135 करेंगे, फिर 5 आ जाएगा, फिर 50 बन जाएगा, तो वो 85 85 185 185 बार बार आता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बस 1.85 तक ही छोड़ देंगे। A इज इक्वल टू 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड इवनिंग। सर फिर इसके ऊपर बार भी लगाएंगे। वो मैथ्स में करता है यार, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 7, a bus increases its speed, एंड थोड़ा तेज है। नहीं अभी रहने दो। A bus increases its speed from 20 km/h to 50 km/h. To 50 km/h in 10 seconds, full stop. Its acceleration is अब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दे रहा हूँ, आप ये ट्राई करिएगा। और करना क्या होगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि ये 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 20 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये v हो गया, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में, और t है दे रखा है 10 सेकंड्स, और एक्सेलरेशन निकालना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से आप e की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वो करेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन भेजूंगा, तो वो ट्राई करिएगा। आज बस इतने करते हैं, कल का संडे का ऑफ है और परसों होली का ऑफ है, तो अब नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को, ठीक है, तो ट्यूसडे को साइंस ही करेंगे। ठीक, तो आप करके आइएगा क्वेश्चन। ठीक है, सर, बस एक चलो। क्वेश्चन। हाँ जी।